नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज हम एक लॉन्ग वीडियो लेके आए हैं जो 2-3 मिनट की होने वाली है, जिसमें हम आपको जानकारी देंगे कि एक संयोजक का संस्कृत प्रतिभा खोज प्रतियोगिता में कितना स्ट्रगल रहता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि प्रतियोगिताओं के आवेदन अभी तक कराए गए हैं, तो हमारा पहला पॉइंट यही रहेगा कि पूर्व प्रतिभागियों में से जो संपर्क करना पड़ता है और विद्यालयों से संपर्क करना पड़ता है, अध्यापकों से संपर्क करना पड़ता है, इसके बाद प्रधानाचार्यों से संपर्क करना पड़ता है। इसमें क्या होता है, संस्कृत विद्यालय से विशेष संपर्क करके उनके आवेदन न आने पर जिन विद्यालयों से व्यक्ति के संपर्क के बाद भी प्रतिक्रिया न मिलती है, तो हमें पुनः संपर्क उन लोगों से करना पड़ता है जिनको हमने कहा है कि आपके विद्यालय से हमें छात्र का आवेदन चाहिए। इसके बाद क्या होता है कि नए प्रतिभागियों और जो प्रतियोगिता से संपर्क करने वाले महोदयों को हर बार वही चर्चा करके पूरी जानकारी दोहरानी होती है, क्योंकि कोई भी साइट पे जाकर जानकारी नहीं जानना चाहता, उसके लिए हमें 2 मिनट का समय नहीं होता महोदयों के पास, तो हमें उनको इस बारे में भी विस्तार से चर्चा करनी पड़ती है। इसके बाद बच्चों से व्यक्तिगत कक्षा पर जाकर प्रतियोगिता के लिए उत्साहित भी करना पड़ता है, क्योंकि आवेदन कराना इतना भी आसान या मामूली काम नहीं है कि हमने किसी बच्चे से बात की और वो तुरंत आवेदन के लिए तैयार है। हमको उसको पूरी एक मोटिवेट करने की जरूरत पड़ती है। जो हम क्लास में जब जाकर बच्चों से संपर्क करते हैं, तब हमें व्यक्तिगत संपर्क के बाद ये रिजल्ट मिलता है। ठीक है। इसके बाद कई बार क्या होता है कि बच्चों की अधिक सोच का सामना भी करना पड़ता है। इसमें कुछ बच्चे हाई इंटेलिजेंट क्वालिटी के होते हैं, जो वो बोलते हैं कि आपको उससे पैसा मिल रहा है, या आपसे मतलब उनके नेगेटिव कुछ थॉट्स होते हैं जो उनको समझ नहीं होती है, हमें उनको उस बारे में भी समझाना पड़ता है। ये एक बच्चों की प्रतिक्रिया नहीं होती है, कई बच्चों की ऐसी प्रतिक्रियाएं मिलती रहती हैं। इसके बाद क्या होता है, कई बार विद्यालयों के शिक्षकों का झूठी दिलासा होना होता है कि हम आपका आवेदन करा देंगे, जाने के बाद भी, उनसे संपर्क करने के बाद भी, डिटेल बताने के बाद भी रिजल्ट यही मिलता है कि वो झूठी दिलासा एक देते हैं कि हम आपका आवेदन कंप्लीट करा देंगे, बट हम देखते हैं कि लास्ट डेट भी निकल जाती है प्रतियोगिता, इसके बाद भी हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता जो हम उनसे उम्मीद करके आए थे। तो हमें इस पर भी बहुत मेहनत करनी होती है कि हमको उनसे पुनः संपर्क करना पड़ता है। पुनः संपर्क करने प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो हमको अलग फिर दूसरी जगह अपना ये पूरा प्रस्ताव रखना होता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो विद्यार्थी आवेदन करने में असमर्थ होते हैं, प्रथम तो उनको सिखाना, ठीक है, परंतु अत्यधिक परेशानी मिलने से स्वयं उनका आवेदन करना। मतलब ये नहीं है कि हमने प्रतियोगिता की तिथि बता दी, कि आपको हमने डेट बता दी है और आप जाकर आवेदन कर लीजिए। ऐसा नहीं होता है कि सारे बच्चे स्वयं आवेदन करते हैं। कुछ का क्या होता है, मतलब 100% में 56 या 50 या 60 एवं हमें ही मेहनत करनी होती है आवेदन के लिए सिर्फ, जबकि ये काम होता है विद्यालयों की सपोर्ट करना और बच्चों को स्वयं इस कार्य में दक्ष होना। क्योंकि डिजिटल इंडिया इतना हो गया है कि सभी आवेदन नॉर्मल कर सकते हैं, बट ऐसा होता है ना कि जब इंटरेस्ट नहीं होता उसमें किसी चीज़ का, तो हमें उनको पूरा सहयोग करना पड़ता है, जिसके लिए हम स्वयं ये भार ले लेते हैं और उनका आवेदन करना पड़ता है। क्योंकि अगर हम उनको पेंडिंग डालते हैं या उनके ऊपर करते हैं तो वो इस चीज़ को डिमोटिवेट होकर छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन हमको क्या करना होता है ना, उनसे कॉन्टेक्ट बनाए रखना होता है, तो स्वयं हमें आवेदन करना होता है। इसके बाद क्या है कि कभी कभी विद्यालय में विद्यार्थी आवेदन फॉर्म के लिए आवश्यक दस्तावेज लाने में बहुत लेट करते हैं, 10-10 दिन का समय तक लगा देते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना पड़ता है, अभिभावक से डायरेक्ट संपर्क करके दस्तावेज लेकर फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है। सबसे मेन बात तो यही होती है कि हमने बच्चों को बता दी और हमने डिमोटिवेट से मोटिवेट कर दिया, बट बाद में हमें रिस्पॉन्स क्या मिला उनका कि वो घर जाकर बोलते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स ले आएंगे, जो नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन फॉर्म में जरूरत पड़ते हैं। बट क्या होता है कि वो 10-10 दिन पेंडिंग पड़ा रहता है, हमारी लास्ट डेट नजदीक आती आती है, जिसके लिए हमें स्वयं पुनः उनसे, उनके अभिभावक से संपर्क करके डॉक्यूमेंट्स लेने होते हैं। ये भी एक आवेदन करना इतना आसान नहीं, ना कराना इतना आसान है। अगर आप लोग देख रहे हैं कि साइट पे इस जनपद से इतने आवेदन हैं, तो उसके पीछे रीजन क्या क्या है, आज हम आपको एक विस्तार तरीके से रख रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि इतना आसान नहीं कि ऑनलाइन फॉर्म के लिए डेट निकली, बच्चों ने अप्लाई कर दिया और आवेदन फॉर्म फिल हो गए। आप देख सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि इसमें कितने कितने पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई करने में ही हमें मेहनत करनी पड़ जाती है। इसके बाद क्या होता है कि अगर ऑनलाइन आवेदन की डेट क्लोज हो गई, इसके बाद संयोजक आगे क्या करेगा। कोऑर्डिनेटर का काम है अतिथि व निर्णायक पर चर्चा। फर्स्ट तो
तो वो मीटिंग रखेगा एक, और अपने जनपद के निर्णायकों या जहां से भी निर्णायक होंगे उन पे चर्चा करेगा कि आप हमारे प्रतियोगिता के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। और गेस्ट भी हम लोगों को अगर बुलाना है तो हमें टोटल सबके अकॉर्डिंग ही डेट फाइनल करनी पड़ती है। जो बच्चों के कई कॉल्स आते हैं, मैम अभी तक आपने डेट क्यों नहीं फाइनल की है, प्रतियोगिता का तो समय नजदीक आ रहा है। रीजन यही होता है कि हम उनसे मीटिंग करते हैं तभी फाइनल करते हैं। अगर हमने आज डेट क्लियर कर ली, क्या पता उस डेट तक वो एलिजिबल ही नहीं आने, तो हमें पहले से ये पूरी मीटिंग रखनी पड़ती है, जो हम उनसे 10-15 दिन के पहले या 5 दिन के, मतलब इसके बीच के समथिंग टाइम हम वो डेट क्लियर करते हैं। ठीक है, तो प्रतियोगिता की अगर डेट क्लियर होगी तो सब बच्चों की जिम्मेदारी है वो साइट पे जाकर प्रतियोगिता तिथि देख सकते हैं, क्योंकि साइट पे वो अपडेट करती जाएगी। ओके, इसके बाद प्रतियोगिता के आवेदन पश्चात निर्णायकों की समस्याओं को देखते हुए सही निर्णायकों का चयन करना, जो प्रतियोगिता के लिए अपने कर्तव्य में अडिग है। ऐसा नहीं कि हमने बात की, निर्णायक बन गए और तैयार हो गए, उनको बुला लिए, पता चला बाद में कि उन्होंने मार्क्स का ही नहीं मालूम था उनको किस अकॉर्डिंग मार्क्स किस पॉइंट पे देने हैं। तो उसके लिए हमें क्या है, निर्णायकों को भी काफी प्रिपेयर करना पड़ता है, उनसे मीटिंग रखनी पड़ती है। यहाँ तक कि संस्थान से भी निर्णायकों के लिए मीटिंग रखी जाती है, जिसमें निर्णायकों को रूल्स जानना प्रतियोगिता के, और उसमें प्रतियोगिता के निर्णय पत्र की स्थिति जानना बहुत जरूरी होती है, क्योंकि बच्चों के भविष्य उन्हीं के हाथ में है इस प्रतियोगिता को लेकर। ठीक है, तो इसके बाद अतिथिगण दर्शकों को तथा निर्णायकों को व्यक्तिगत पत्र और आमंत्रण पत्र भेजना। हमारा काम इसके बाद क्या होता है, अगर लेटर नहीं जाएगा तो उनके पास एक वो नहीं होता है कि हमें इस जगह का बुलावा है, हमें इसका प्रूफ चाहिए, तो उसके लिए हमें लेटर स्वयं बनाने पड़ते हैं, ना कि कहीं से बने हुए आते हैं। फिर उनको हम लेटर्स बनाकर अपने अपने जिस जिस पद के लिए जो निर्धारित है उसके अकॉर्डिंग लेटर बना के उस तक पहुंचाया जाता है, डाक द्वारा या ऑनलाइन माध्यम से। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं कि प्रतियोगिता तिथि का निर्धारण अतिथि व निर्णायकों की बैठक के उपरांत निश्चित कर देते हैं। सभी एक एक विद्यार्थी को पुनः प्रतियोगिता तिथि सूचित करना पड़ता है। मतलब ये नहीं कि आवेदन फॉर्म हो गए फिल और इसके बाद हमें छात्रों से कोई संपर्क ही नहीं, ऐसा नहीं है। अगर जब प्रतियोगिता की तिथि निर्धारित होती है, हम जिस जिस विद्यालय से बच्चों के आवेदन आए होते हैं, मतलब फर्स्ट हम उनको ही इन्फॉर्म करते हैं कि आपको तिथि बता दी गई है, बच्चों को आपके कॉलेज से जो ऑनलाइन फॉर्म आए थे उसके अकॉर्डिंग बच्चों को तिथि बता दीजिए, क्योंकि बच्चे कुछ साइट पे नहीं जाते हैं, जबकि आज के बच्चे सभी बहुत सोशल मीडिया पे एक्टिव है, बट वो साइट पे नहीं जाना चाहता है, वो यूट्यूब माध्यम से नहीं देखना चाहता है, क्योंकि इतना उत्सुक नहीं ना। तो हमें उत्सुक करने के लिए या हमें उसका उस तक पहुंचाने के लिए, स्थिति तक लाने के लिए प्रतियोगिता की, तो हमें उसे संपर्क कैसे करना पड़ता है प्रतियोगिता तिथि से बताने के लिए, कि हम हर एक बच्चे को कॉल करेंगे जिनका नंबर उन्होंने फॉर्म में सही फिल होगा या वो फोन एक्टिव होगा। ठीक है, तो हमें उसके द्वारा उनको संपर्क देना पड़ता है, या जिस टीचर के माध्यम से संपर्क हुआ तो उस टीचर तक को बात देते हैं, हम ग्रुप में डालते हैं, और इसके बाद जो भी प्रयास बनता है हम तिथि बच्चों तक पहुंचाने। फिर भी एक जवाब आता है, कुछ बच्चों की ऐसे प्रतिक्रियाएं होती हैं कि बच्चे बोलते हैं कि दीदी हमें तो तिथि ही नहीं मालूम थी। तब ये लगता है कि हमने कहाँ कमी कर दी, तो उसको फिर इस बार भी हम यही करेंगे कि सभी बच्चों तक कॉल्स करेंगे जिन जिन बच्चों का एलिजिबल कॉल होगा। ठीक है, इसके बाद आती है बात कि क्योंकि कुछ विद्यार्थी ग्रुप से कई कारणों की वजह से जुड़ नहीं पाते हैं। हाँ, ये भी बात है कि हमने जब उनका फॉर्म अप्लाई किया तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको लिंक शेयर करते हैं ग्रुप की, जिससे वो ग्रुप पे जुड़ जाए, क्योंकि सबसे इजी वर्क यही होता है कि ग्रुप में इन्फॉर्म कर दो और सब बच्चों तक बात पहुंच जाए। लेकिन फिर भी हमें रिस्पॉन्स यही मिलता है कि बच्चे ग्रुप में नहीं जुड़ते हैं। रीजन क्या होता है, किसी बच्चे का कीपैड फोन होता है और उनको एंड्रॉयड ना होने के कारण उन पर ग्रुप नहीं कर पाता। तो हमें इस बारे में भी बहुत ध्यान रखना होता है। बहुत नॉर्मल बात नहीं होती कि हमने डेट कभी भी क्लियर कर दी और